पूर्व मंत्री बाबूराम भजन अग्रवाल के स्मृति दिवस पर श्री रामकुंज धाम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं भिवानी के विकास में दिए गए योगदान को याद किया। इस अवसर पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विजय पंचगावा ने कहा कि भिवानी नगर परिषद चुनाव में बाबूराम भजन अग्रवाल के परिवार को अपेक्षित समर्थन नहीं मिलना शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि यदि उनके परिवार को नेतृत्व का अवसर मिलता तो भिवानी को एक सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व प्राप्त होता। उन्होंने कहा कि बाबू राम भजन अग्रवाल की साफ सुथरी छवि और जनसेवा के प्रति समर्पण के कारण ही तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने उन्हें अपने भरोसेमंद मंत्रियों में स्थान दिया था। विजय पंचगावा ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बाबूराम भजन अग्रवाल की स्मृति में 2 मार्गों और एक पार्क का नामकरण कराया था। उन्होंने कहा कि बाबू राम भजन अग्रवाल का जीवन ईमानदारी, सेवा और जनहित के कार्यों की मिसाल है तथा प्रत्येक व्यक्ति को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार का व्यक्तित्व था, इस प्रकार की मुझे प्रेरणा जीवन से लेनी। वो एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था और मेरे को जो बताते थे वो कि हम साइकिल पर भिवानी आते थे, तो वहाँ से लेकर और इतने ऊंचे पदों पर गए। उनका श्रेय सिर्फ एक ही था कि वो साधारण व्यक्तित्व में रहते थे, ईमानदार थे और मेहनती थे, और उन्होंने कभी भी अपना जो है अपनत्व सबके साथ रखा, भिवानी को अपना परिवार समझा और भिवानी ने भी तो उनको अपना बहुत बड़ा प्यार दिया, इसीलिए ये इतनी ऊंचाई वो छू पाए। क्या उनसे जुड़ा हुआ है? संत हृदय, जहाँ तक है उनका संतों से बड़ा लगाव था। भक्ति में राम भक्त थे वो हमेशा राम की पूजा करते थे, भगवान राम की पूजा करते थे। और हम जो भी आप देखें, श्री राम कुंज सत्संग धाम, जितने भी हमारे नाम हैं राम के नाम से ही पड़े थे। और साथ में वो संतों के प्रति बड़े उनका लगाव था। मेरी जहाँ तक मेरा सोचना है कि पूरे इंडिया के बड़े से बड़े संत यहाँ आए हुए हैं उनके कार्यकाल में। वो हमेशा संतों को बुलाते थे, उनकी सेवा करते थे और उनके मन में किसी प्रकार का किसी की प्रति कोई गलत भावना नहीं थी। वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे, पॉजिटिव सोच थी उनकी सोच सकारात्मक थी, जिसके कारण वो संत हृदय कहलाए। मैं बाबूराम भजन, मेरे पिताजी और राम भजन का बेटा नंद किशोर, हम 2 भाई, एक छोटा भाई पीडी अग्रवाल, एक मैं। और बाबूराम भजन में एक अपनापन था। वो साधारण साधा आदमी को भी अपना समझते थे और पहले उसका काम करते थे, बाद में और कुछ काम करते। उनमें कोई भी जाति पाति का असर नहीं था। उनके समय में बड़े बड़े संत राम सुखदास जी, उच्च कोटि के संत आए। उन्हें गौओं की इतनी श्रद्धा थी। गौ माता और ब्राह्मण और संतों का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। उनकी वजह से साधारण आदमी होते हुए भी उच्च स्थान लिया। उन्होंने 65 के समय भी कहे सारा व्यापार में भी नाम कमाया, समाज में नाम कमाया, धार्मिक में नाम कमाया, सब दिशाओं में उनका नाम था। उनका मेन कारण ये था, उनका अपनापन और संतों की सेवा और गौओं की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा का ही एक फल था। ओम श्री गुरु भवन में जो ये प्रोग्राम था बाबूराम भजन अग्रवाल जी का, उनकी पुण्यतिथि 14वीं, तो बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया समाज को, देश राष्ट्र को एक अच्छा संदेश दिया गया। जो उन्होंने सेवाएं की, एक गुरु रूप में समाज के लिए वो प्रतिष्ठित हुए। पिछले दिन गुरु पूर्णिमा थी और आज उनकी पुण्यतिथि, तो बड़ा एक आदर मान सम्मान हृदय से उनके लिए उद्गार निकलते हैं कि वो उनको भी हम गुरु रूप में मानते हैं। जो उन्होंने समाज सेवाएं की वो साधु संतों की भी हैं और उनसे प्रेरणा पाता है पूरा समाज, राष्ट्र और जो आने वाली युवा पीढ़ी आदि, इनके परिवार में भी इस सेवा को ऐसे ही बढ़ाएं और समाज में इसी प्रकार से सेवा परमो धर्म है, सेवा को ही परम धर्म मान करके आगे मनुष्य जिए अपने जीवन को और सेवा में अपने जीवन का आधे से ज़्यादा हिस्सा लगाए। इस प्रकार का कहना और करना बड़ा अंतर होता है, लेकिन राम भजन अग्रवाल जी ने इस चीज़ को जी के दिखाया। एक प्रत्यक्ष उदाहरण समाज के लिए वो रहे। और ये कहना कि भाई समाज सेवा नहीं होती, हमें क्या करना, उस चीज़ का प्रत्यक्ष फल उन्हें मिला, उनके आने वाली पीढ़ियों को मिल रहा है। तो ऐसे ही पूरा राष्ट्र समाज सेवा को अपनाए, कपट निश्चल होकर के की जाती है। तो इसी प्रकार से राम भजन जी ने की और आगे आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को निभा रही है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे भिवानी के लिए रहे हैं, क्योंकि संत हृदय बाबूराम भजन जी अग्रवाल जी की पुण्यतिथि आज हम अपने परिवार के साथ जिन्होंने मनाई है और लोगों को याद किया है। ऐसे ऐसे लोग जो समाज को कहीं समर्पित हैं, ऐसे लोगों को याद करके भी एक प्रेरणा हमें मिलती है।
बड़े लोगों ने जो काम किया, तो हम भी उस प्रकार से कुछ न कुछ इस प्रकार के प्रयास अपने जीवन में करते रहें। तो छोटे काशी धर्मनगरी को कहीं न कहीं उन्होंने उस प्रयास को, प्रेरणाओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। अपने समय में बहुत सारे आचार्यों को, ब्रह्मंडलेश्वरों को, जो भी उस समय के बड़े बड़े कथावाचक थे, बड़े बड़े संत, उनको यहाँ समय समय पर बुला करके उनका खर्चा वहन करना, उनकी कथा करवाना, बहुत बड़ा काम उन्होंने अपने जीवन में किया। गौ सेवा भी उनका एक जीवन का एक, मैं मानता हूँ, कहीं एक प्रेरणा थी। तो गौ सेवा भी करते रहे, समाज सेवा भी करते रहे, राजनीति में भी उन्होंने अपनी सक्रियता निभाई है और समाज को कहीं न कहीं एक मजबूती प्रदान की है। जब मैं चेयरमैन था, जब बाबूराम भजन जी के पास महीने में एक बार में जरूर से मीटिंग करता था, और मानसिक रूप से, और उनके बेटे नंद किशोर जी एक ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो इस भिवानी के 31 वार्डों में गरीब कॉलोनियों में जाते हैं। किसी की बेटी हो, किसी का कोई गरीब परिवार हो, किसी को सिलाई मशीन देना, किसी को छत के लिए, मकान के लिए छत के पैसे देना, और उन्हीं चिन्हों पे हमारी ये मीनू पिछले दिनों इन्होंने, मैं कहता हूँ, चुनाव भी लड़ा था नगर परिषद का। तो हमारे भिवानी वालों को पता नहीं कहाँ तो कोई ऐसे लोगों को समाज की सेवा के लिए आगे लाना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, बाबूराम भजन जी की एक बार फाइल आई थी नक्शे के लिए मेरे पास, नंद किशोर जी लेकर के आए। मैंने उसको तुरंत प्रभाव से उसकी रसीद कटवाई। नंद किशोर जी ने कहा, प्रधान जी आप इसकी फाइल के कागज़ तो चेक कर लो। मैंने एक ही बात कही थी, अगर भिवानी में राम भजन जी परिवार के कोई कागज़ या उन पर शक करेगा तो वो तो बेईमानी हो। मैंने तुरंत प्रभाव से करा, और जब बाबूराम भजन जी हमारे बीच में नहीं रहे तो मैंने नगर परिषद की एक मीटिंग करवा के नंद किशोर जी को बुला करके, आज जो हांसी गेट से जो नए बाजार की तरफ जाता है राम भजन मार्ग, इंडस्ट्रीज एरिया में राम भजन मार्ग, भारतनगर के उस साइड में हमने राम भजन मार्ग, हमने इनके नाम से ये जो मार्ग जो दर्शाए गए थे, उनसे इस बात की प्रेरणा थी कि आने वाली पीढ़ी ये समझे अगर ये मार्ग और ये पार्क बाबूराम भजन के नाम से रखे गए, तो फिर पलट करके उनको बताया जाए उनका इतिहास, इस शहर के लिए, समाज के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानी करी। बाबूराम भजन जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वो पूरे करें, उन्हीं रास्ते पे चले। अनुभव रहा है, बाबूराम भजन जी अग्रवाल से काफ़ी लंबे समय से मिलते रहे हैं, क्या किस प्रकार का व्यक्तित्व था? आज बाबू जी को उनकी 14वीं पुण्यतिथि पर हम याद करते हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबू जी बहुत अच्छे इंसान थे और 2 बार यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, सब लोगों से प्यार करते थे। और मैं तो कर्मचारियों के मामले में बाबू जी ने जो 1995 के आंदोलन में जो मदद की, हम लोग बहुत उनके आभारी हैं। कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा था, जुलूस ने निकालने दिया जा रहा था, तो बाबूजी माननीय प्रोफेसर सतर सिंह चौहान जी, पूर्व मंत्री ईरानदारी जी, पूर्व विधायक गरेवाल जी के साथ मिलकर के, और पुलिस का टेरर उन्होंने तोड़ा था 1995 में। तो बाबूजी को कर्मचारी हमेशा याद रखेंगे। और समाज में भी बहुत समाज सेवी थे और इंसानों का भला करने की उनकी रुचि रहती थी हमेशा।